दिल्ली में अभी चुनाव आयोग का बैठक चल रही है। द प्रोसेस लेकिन ऐसा एक दिन जरूर आएगा कि जन जन जागेगा और इस देश में चोर लुटेरा भाग में है और महिलाओं के आगे अगर हम किसी भी प्रकार का रोड़ा नहीं लटकाएंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बहन नटराजन महिला है। तो जब महिला के समर्थन में आप लोग हैं तो महिला के सामने तुमने असंवैधानिक तरीके से रोड़ा क्यों अटकाया है? ये तुमने बड़ा पाप किया है और भारतीय जनता पार्टी ये बड़ा पाप करती चली जा रही है और इससे बचने वाले नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि संविधान सब कुछ है, देश सब कुछ है और देश का लोकतंत्र है और देश के लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान की हत्या करना, डेमोक्रेसी की हत्या करना, कानून की हत्या करना, इसकी सजा आज नहीं तो कल इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम कोई बचने वाले नहीं हो। ये मैं ऐलान करता हुआ कि आज भी कांग्रेस एक है, पहले भी कांग्रेस एक थी, आने वाले समय में भी कांग्रेस एक होगी और एक दिन ऐसा मध्य प्रदेश में आएगा कि मध्य प्रदेश की सत्ता को हम चारे कोने चित्त करके रहेंगे। यही बात मैं कहता हुआ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप लोग हमारी प्रत्याशी बहन और हम फिर से आपने यहाँ पर सुना कि मीनाक्षी नटराजन जो कि यहाँ पर दिल्ली में डेलीगेशन के साथ इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए वहाँ पर पहुंची थी। सीनियर्स ने, कांग्रेस के सीनियर्स नेताओं ने वहाँ पर अपना पक्ष रखा है और अब यहाँ पर जो यहाँ पर निकल कर आया वहाँ पर मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि इस तरीके से हमें संवैधानिक संस्थाओं पर हमें पूरा भरोसा है, उन्हें न्याय की उम्मीद है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा चलते हैं भोपाल। हमारे संवाददाता अंकुश मौर्य वहां पर हमारे साथ मौजूद है। अंकुश, डेलीगेशन जो है वो दिल्ली में यहाँ पर मिल चुका है और अब उन्हें न्याय की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में भोपाल में क्या कुछ दिखाई दे रहा है इस वक्त? प्रत्याशी का फॉर्म रद्द किया गया है, इसीलिए आज हमें देखिए वहां पर दिल्ली में डेलीगेशन ने मुलाकात की है और यहाँ उपवास चल रहा है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ उपवास कर रहे हैं और जो कार्रवाई हुई है मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के खिलाफ उसको वापस करने की मांग कर रहे हैं। वहाँ दिल्ली में भी मुलाकात हुई है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या डिसीजन लेता है। जो फैसला पीठासीन अधिकारी ने किया नामांकन निरस्त करने का, क्या उस फैसले को वो बदलता है? और यहाँ पर अब तमाम नेता अपने अपने भाषण दे रहे हैं और देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं जो बेंगलुरु जा रहे थे। बेंगलुरु की फ्लाइट रनवे से लौटानी पड़ी और अब वापस आकर ये उपवास पर बैठ गए हैं। रोशनपुरा चौराहे पर ये उपवास चल रहा है और लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे जयवर्धन सिंह बोल रहे हैं और जयवर्धन सिंह अपना भाषण दे रहे हैं कि ये देश का भविष्य चोरी करने की कोशिश है, लोकतंत्र पे हमला किया जा रहा है बार बार। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि अब जनता जागो और इन चोरों को सत्ता से हटाओ। मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि आप सब याद रखो कि ये वही भाजपा है जो पिछले कुछ महीने से 35% आरक्षण की बात कर रही थी महिलाओं के लिए। 1/3 सांसद महिला होनी चाहिए और जब मौका आया मध्य प्रदेश में, जब मध्य प्रदेश में 3 सीटें राज्यसभा की थी तो 3 में से मात्र 1 सीट पर कांग्रेस ने तय किया था कि एक महिला सांसद आनी चाहिए है। तभी भाजपा की पोल खुली और उस एक महिला का अधिकार भाजपा ने छीना है। देश की महिलाएं, प्रदेश की महिलाएं भाजपा को कभी माफ नहीं करेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं को आरक्षण देने की बात तो की गई, लेकिन यहाँ महिला एक प्रत्याशी थी, उसका नामांकन निरस्त किया गया है। तो ये महिला कार्ड जो है ये भी कांग्रेस खेल रही है और लगातार बोल रही है कि ये धोखा हुआ है, धोखा किया गया और षड्यंत्र पूर्वक नामांकन निरस्त कर दिया गया।
जी बिल्कुल, तो यहाँ पर नामांकन निरस्त करने को लेकर के राजनीति सियासत बिल्कुल बढ़ती चढ़ती जा रही है और इस तरीके से जहाँ पर उपवास भी रख करके कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में जो टीम है वो ईसी से भेंट कर चुकी है, अपना पक्ष वहाँ पर सीनियर नेता अगर रख चुके हैं। अब किस नक्शे कदम पर कांग्रेस बढ़ने वाली है मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश में अब ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, लेकिन भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस अलर्ट मोड पे है। दिल्ली में भी प्रयास किए जा रहे हैं, भोपाल में इस तरह के प्रदर्शन जो है किए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भी मिलने कांग्रेस के नेता जाने वाले थे, लेकिन जब चुनाव आयोग ने उन्हें मिलने का समय दे दिया तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं यहाँ निर्वाचन आयोग के, उनसे मुलाकात कांग्रेस के नेताओं ने नहीं की और ये उपवास पर आके यहाँ पर बैठ गए हैं। अब ये दोपहर 4 बजे तक ये उपवास पर बैठेंगे, यहाँ धरना देंगे और अभी दिल्ली से क्या ताजा अपडेट आते हैं, चुनाव आयोग क्या फैसला करता है, उस पर कांग्रेस के अगले कदम डिपेंड करते हैं कि चुनाव आयोग क्या फैसला देगा। उसने सुनवाई की है, डेलीगेशन से बात की है, अब कांग्रेस को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा या चुनाव आयोग से ही कुछ राहत मिल जाएगी, ये देखना होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। उसका प्रत्याशी को राहत मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर सीट फिसल के सीधे बीजेपी के गोद में जा गिरी है, यह देखना होगा। क्योंकि अब कांग्रेस के पास ये दबाव बनाना, उपवास करना, प्रदर्शन करना, नारेबाजी करना, इसके अलावा ज्यादा कुछ बचता नहीं है। वो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी तो यहाँ पर की जा रही है, बिल्कुल यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से बैठक भी कर ली गई है, मीटिंग भी कर ली गई है, अब उसके फैसले का इंतजार है। लेकिन इतनी बड़ी चूक हो जाना, जब आपके पास एक ही सीट है और उस पर भी इतनी राजनीति पहले से ही मची हुई है, तीसरे कैंडिडेट को भाजपा ने उतार दिया है, उसके बावजूद जब नामांकन भरा जा रहा है तो इस तरह की चूक को लेकर के उनके विधायकों ने वहां पर विरोध किया है। और अब क्या लगता है, कितना वहां पर जो कांग्रेस नेता बड़े मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है उन्हें कि उन्हें न्याय मिल पाएगा इस मामले पर? कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? देखिए, कांग्रेस के नेता बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं कि उनसे चूक हुई। कल जरूर जब बेंगलुरु की फ्लाइट से वापस निकले थे तो 2 विधायक सुरेश राजे और आर.के. दोगले ने ये कहा था कि पार्टी से चूक हुई, लेकिन अब उनके भी सुर बदल गए हैं। उनका कहना है कि पार्टी से कोई चूक नहीं हुई, षड्यंत्र पूर्वक ये पूरा मामला किया गया, नामांकन निरस्त किया गया। उसकी कोई वजह नहीं थी, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन पे कोई FIR नहीं थी, एक समन जारी हुआ था और उस समन का जवाब भी दे दिया गया था। तो जब FIR नहीं थी, जब अपराध दर्ज ही नहीं हुआ, तो उसकी जानकारी वो कैसे दे देती नामांकन के अपने फॉर्म में? तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं जिस पर वो ये लड़ाई लड़ रही है कि उसको ये षड्यंत्र पूर्वक नामांकन निरस्त किया गया, क्योंकि मोटिव ही ये बनाया गया था। कोर्ट से एक समन जारी हुआ और कोर्ट को जवाब दे दिया गया था। कोर्ट से भी जो समन जारी हुआ था उसमें ही काफी समय बीत चुका था, लेकिन वो ऐसी जानकारी नहीं थी। कांग्रेस का ये कहना है कि ऐसी जानकारी नहीं थी, कोई अपराध नहीं था जिसकी जानकारी नामांकन के पत्र में, फॉर्म में देना जरूरी था। कांग्रेस नहीं समझती है कि वो जानकारी देना जरूरी था, लिहाजा वो अपने जो स्टैंड है उसका वो बहुत क्लियर है। उसका कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की गई, जानबूझ के एक महिला प्रत्याशी का नामांकन निरस्त किया गया। जी, जिस तरीके से यहाँ पर भोपाल में आप बने हुए हैं, वहाँ पर कई बड़े नेता मौजूद हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कौन कौन से बड़े नेता वहाँ पर मौजूद है, अंकुश? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं, CLP लीडर, PCC चीफ CLP लीडर हैं, उमंग सिंघाल PCC चीफ हैं, जीतू पटवारी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव हैं, तमाम विधायक हैं, फूल सिंह बरैया, महेश परमार, सचिन यादव, सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री हैं, सुखदेव पांसे हैं, तमाम नेता हैं। यहाँ नेतृत्व करते हुए दिग्विजय सिंह दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह शुरुआत से ही इस पूरे मामले में मोर्चा संभाले हुए थे और अभी भी उपवास पर वो बैठे हुए हैं और पूरी
जो रणनीति है, पूरा जो घटनाक्रम उस पर नजर बनाए हुए हैं। दिग्विजय सिंह सक्रिय बने हुए हैं और उनका ही नेतृत्व कहा जाएगा। हालांकि पीसीसी चीफ यहाँ मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी जहां तक हमें जानकारी है दिल्ली रवाना हो गए हैं, वो मीनाक्षी नटराजन भी दिल्ली में है। और जहां जो मध्य प्रदेश में ये तमाम जो विधायक है, कुंदीलाल मार्को से लेकर तमाम विधायक मौजूद हैं और ये प्रदर्शन यहाँ उपवास चल रहा है। और आपको बता दूं कि मीडिया से फिलहाल जीतू पटवारी ने खुद ही कहा है कि थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये जो भाषणबाजी चल रही है उसमें डिस्टर्बेंस होता है, लिहाजा मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। और अब जो है ये इनका उपवास चल रहा है, इसके बाद ये अलग से जी अंकुश, आप बिल्कुल नजरें बनाए रखिए, आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो उपवास के तरीके से आज प्रदर्शन कर रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने के बाद मध्य प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक राजनीति तेज हो गई है। बड़े नेता आज डेलीगेट के साथ मीनाक्षी नटराजन भी इलेक्शन कमीशन से मिली, अपना पक्ष रखा। उसके बाद उन्होंने निकल करके कहा कि उन्हें बहुत उम्मीद है संवैधानिक संस्थाओं से। ये स्पष्ट है कि हम लोगों ने एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है। दूसरा, जो यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला दिया है ये घोर असंवैधानिक है और उसमें ये हकीकत है कि बहुत ही पक्षपात तरीके से उन्होंने ये निर्णय दिया है। अपने प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र के साथ, जबकि वो प्रकरण उनके संज्ञान में भी था और प्रकरण के उस होने की जानकारी आज जब चुनाव अधिकारी ने बहस में उनके सामने रखी तब भी उन्हें एक्सेप्ट किया। और ऐसे में अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने प्रत्याशियों के ऐसे आपराधिक अगर रिकॉर्ड है तो वो क्यों करके सामने नहीं लाते। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था। मुझे तो लगता है कि ये जानकारी जानबूझ के छुपाई, क्योंकि अगर निर्वाचन होता तो कांग्रेस का प्रत्याशी बुरी तरह से पीछे रहता और संभावित जो विभाजन कांग्रेस में दिख रहा था उसको छुपाने के लिए हमारे तो तेलंगाना में सरकार भी नहीं है, हमारे पास भी तो तथ्य कहीं से आए, किसने भेजे? कांग्रेस के नेताओं से पूछे आप। कांग्रेस ने स्वयं ने फॉर्म रिजेक्ट कराया। यदि चुनाव होता तो तीसरी सीट भी हम जीतने वाले थे। और ये हम नहीं कह रहे, ये दीवारों पर लिखा है, ये मीडिया ने कहा, ये कांग्रेस के नेताओं ने स्वयं बोला कि बड़े संख्या में क्रॉस वोटिंग होने वाली है। 20 से 25 विधायक कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग करते, इस डर से कांग्रेस ने स्वयं ने फॉर्म रिजेक्ट कराया। तो यहाँ पर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी निकल कर आ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर कहा कि आपराधिक जो मामले थे उन्हें छुपाना नहीं चाहिए था। हेमंत खंडेलवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और मंत्री विश्वास सारंग ने भी ये कहा कि डर था कांग्रेस को, इसीलिए इस तरह की जानकारी जो है वो यहाँ तक पहुँचाई गई और उसके बाद उनका नामांकन निरस्त किया गया। तो एक बार फिर से भीतर खाने, कांग्रेस के भीतर खाने में दो भाग दो फाड़ की जो खबरें हैं वो लगातार इस तरह की घटनाएं जो है इस तरह की खबरों को पुष्टि करती हैं। और भोपाल से लेकर के दिल्ली तक अब संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस ने फैसले को यहां पर राजनीतिक साजिश बताया है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। एक डेलीगेशन लगातार चुनाव आयोग से अभी बैठक की है। मीनाक्षी नटराजन भी दिल्ली में मौजूद है। 8 डेलीगेशन सहित उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बैठक की, अपनी जो बातें हैं, अपना जो पक्ष है वो उनके सामने रखा है।